हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग और टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ। तो पहले आप अपने फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। So let us start with प्रॉब्लम नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए मेंशन किया है अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स इज कंसीडरिंग ए प्रपोजल ऑफ परचेजिंग वन ऑफ द टू प्लांट्स। तो दो प्लांट्स हैं, उनमें से आपको एक परचेज करना है। डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। प्लांट ए एंड बी, उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है दोनों की 20 एंड 38 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं। लाइफ आपको दी है 20 ईयर्स एंड 15 ईयर। तो दिस इज अनइक्वल लाइफ। फिर आपको दिया स्क्रैप वैल्यू आफ्टर फुल लाइफ। आउटपुट पर मिनट इन यूनिट्स, तो पर मिनट में कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें दिए हैं। और रनिंग आवर्स हैं पर एनम 2500 एंड 2500, दोनों मशीन में सेम है आपकी। एनुअल कॉस्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स आ रहा है जो फॉलो जो। फिर इनकी एनुअल कॉस्ट क्या रखी है, तो ये हमें कॉस्ट नहीं है वेजिज, इनडायरेक्ट मटीरियल, रिपेयर, पावर एंड फिक्स कॉस्ट है। तो ये हम डायरेक्टली टोटल में ले सकते हैं। आउटपुट दिया है, टोटल कॉस्ट है, लाइफ है, एसेट की उसकी कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चार्जिंग है। विल इट बी एडवांटेजियस टू बाय प्लांट ए और प्लांट बी। तो आपको देखना है कौन सा प्लांट हमारा बेटर है। तो उसमें कोई रेवेन्यू नहीं किया है, कोई सेल्स नहीं मेंशन की, इनकम मेंशन नहीं की, सिर्फ कॉस्ट्स हैं। तो हमें कॉस्ट का ही कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो ऑफ ईच प्लांट। फिर लाइफ हमारी अनइक्वल है 20 ईयर एंड 15 ईयर, उसको कन्वर्ट करेंगे हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो वन इज प्लांट ए एंड सेकंड इज प्लांट बी। तो आपको एनुअल कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट पर कैपिटल आपको दी है 10% है। और इसमें जो टैक्सी हैं, टैक्सी भी हमारे एब्सेंट हैं, टैक्स रेट भी मेंशन नहीं किया है। इसमें डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। तो लेट अस कैलकुलेट नंबर 1 व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 20 प्लस 4 लाख, दिस विल बी 24 लाख। So then it is plant B 38 plus 2, this will be 40 lakh। तो लाइफ ईयर को मेंशन कर रखे हैं एंड नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हैं। प्लांट ए की लाइफ है जिसे जो 20 ईयर्स एंड बी की है 15 ईयर्स। ये तो होगी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हमने कैलकुलेट करनी है जो हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेट अस से दिस इज फर्स्ट आइटम। सेकंड आइटम इज व्हाटएवर एनुअल कॉस्ट्स। तो उसका टोटल कर लेते हैं। ये हमें मेंशन की हैं, वेजिज हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं। तो प्लांट ए की टोटल कॉस्ट मिल रही है 1 लाख प्लस 480, जिसे 580 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 60, जिसे 380, टोटल की 960। इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4m की। डिस्काउंट रेट हमें लिया है जिसे कि 10%। फॉर 20 ईयर्स एंड 15 ईयर का हमें पीवी फैक्टर चाहिए। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 फॉर 20 ईयर्स। सो दिस टोटल इज कमिंग 8.51। सो 356 राउंड ऑफ कर रखे हैं 4 डेसिमल को 36। तो उसका पर्पज क्या है, इसके बेस पर आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कॉस्ट्स, तो दैट इज इक्वल टू बी आइटम, उसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं सी से, सी भी फैक्टर 4m के। तो इट इज 8.5136 इंटू 960। तो टोटल कॉस्ट इज 81
73,056। फिर आपको स्क्रैप मिलेगी, ये हमारा इनफ्लो बन जाएगा। स्क्रैप आपको मिल रही है 4 लाख की। नंबर ई आइटम, व्हाट इज स्क्रैप, दिस इज 4 लाख। ये इनफ्लो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पीवी फैक्टर्स हमें चाहिए अब सिंगल फैक्टर फॉर क्वांटिटी ईयर 0.1486। सो पीवी फैक्टर इज गिवन एट 10%, 0.1486। ये सिंगल फैक्टर है आपका 20 ईयर्स का। तो मल्टीप्लाई 4 लाख इंटू 0.1486, दिस इज कमिंग 59,440। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो टोटल हमारे कैश आउटफ्लोस हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसमें देखो आपकी आएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नंबर ए आइटम, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कॉस्ट्स नंबर जी आइटम, और माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू स्क्रैप एफ आइटम, जिसे कि 24 लाख प्लस 81,73,056 माइनस 59,440। So this is coming to be 105,13,616। ये 20 ईयर्स की टोटल कॉस्ट आ गई प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में। और इससे प्लान बी में है 15 साल की लाइफ, ए में है 20 ईयर्स की लाइफ। इसको कन्वर्ट करके हैं एनुअल कॉस्ट लिखनी है इक्विवेलेंट, जिसे कहा गया EAC। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फार्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उसको डिवाइड कर लीजिए आप एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी आर फॉर एन ईयर। ये देखो हमने कैलकुलेट भी किया था एन्युटी फैक्टर है कि किस्मत, कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, इट मीन्स एक तरीके से रेसिप्रोकल हो रहा है 1 अपॉन एन्युटी फैक्टर। इसको हम कहते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो कई बार क्वेश्चन में वो भी दिया होता है हमें, तो वी कैन आल्सो से दिस इज आल्सो इक्वल टू और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। जो 1 अपॉन एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, उसका नाम होता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया होता है। जब आप देखिए कितना बनेगा, ये 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 8.5136, जिसे कि 0.1175। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 0.1175। क्विक मीन्स हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपकी कैश आउटफ्लो की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर से 105,13,616 इंटू 0.1175। दिस विल बी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 105,13,616। So this cost is coming to be 123,5350। राउंड ऑफ कर दिया मैंने 5350। दिस विल बी अवर एनुअल कॉस्ट। तो सिमिलरली लेट अस सी फॉर प्लांट बी की देखते हैं। इसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो हमें दे रखी है 140 प्लस 6 लाख 740 प्लस 1 लाख 280 380 प्लस 80,000, जिसे कि 12 लाख। इसके लिए एन्युटी फैक्टर चाहिए 10% फॉर 15 ईयर। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 फॉर 15 ईयर्स। So this is coming to be 7.606 6061। तो मल्टीप्लाई कीजिए 12 लाख इंटू 7.6061, दिस इज कमिंग 91,27,320। इसमें भी आपको स्क्रैप मिल रही है। स्क्रैप इज गिवन सेम 4 लाख, और हमें मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर फॉर 15 ईयर ये आपको दिया है क्वेश्चन में 0.2394।
So present value scrap is 4 lakh into 0.2394. So this is coming 95, 760. So now you get your total present value cash outflow, which is this one, initial outflow, present value of annual cost minus कर दीजिए present value scrap. So 40 plus 91, 27, 320 minus 95, 760. So this is coming to be 13031560. तो इसके लिए भी हमें कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया है फॉर 15 ईयर्स का, मल्टीप्लाई कर रखे हैं. सो व्हाट विल बी एनुअल कॉस्ट 13031560. कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज गिवन 0.1315. सो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 0.1315. So equivalent annual cost is coming 17, 13, 650. Now you can select that plant which has lower equivalent annual cost, which is in case of plant A. It means plant A is better option. फिर उन्होंने इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा है इन्होंने. So substantiate your answer with the help of comparative unit cost of plant. फिर अपने कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करनी है. लेकिन सी कैटमैन तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारी एनुअल कॉस्ट तो आ गई है. अब कितनी यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रही हैं पर एनम. तो लेकर से जिसे जो आई वट इज अवर एनुअल आउटपुट. तो कोई आपको मेंशन किया है दोनों प्लांट्स से रनिंग आवर्स पर एनम है 2500 और आउटपुट हमें दिया है पर मिनट. तो पहले आवर्स हैं 2500, इसके बनाते हैं मिनट्स, 60 मिनट्स हैं. फिर मल्टीप्लाई करके हैं कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं पर मिनट. इसमें है ए में 200, बी में है 400. दिस इज 200 एंड दिस इज 400. दिस विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर एनम. दिस इज कमिंग 300 lakhs. सेकंड के डबल हो जाएंगे आपके, जिसे ये 600 lakhs. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट. इसका फार्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. ये हमारी टोटल कॉस्ट है पर एनम की, इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम, मीन्स आउटपुट पर एनम. तो दिस टोटल कॉस्ट इज दिस वन 12. सो 35, 530 divided by 300 lakh. So this cost is coming to be 0.041183. राउंड ऑफ कर सकते हैं 0412. ये हमारी एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट. सेकंड केस में जो टोटल कॉस्ट है आपकी 17, 13, 650. सो डिवाइडेड बाय 600 lakh. So this cost is coming 0.02856. तो आप राउंड ऑफ कर रखते हैं 0.0286. अब यदि आप कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट पर यूनिट वाइज, यानी दिस मशीन इज बेटर, इसमें हमारी जो लो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, इसमें दिस मशीन इज बेटर. देखिए आप आउटपुट को कंसीडर नहीं करते हैं, टोटल कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं पर एनम, जन प्लांट ए वाज बेटर. पर जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट. से हमने कॉस्ट पर यूनिट के बेस पे आंसर देना है, जन प्लांट बी इज बेटर. नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 5. तो इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है पी लिमिटेड है कि 2 प्रोजेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन ए एंड बी ईच कॉस्टिंग ₹60 lakhs. But the projects are mutually exclusive and life of project A is 4 years and that of B is 3 years. तो आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी है, जिस रुपीज़ 60 lakhs. तो रुपीज़ आपकी हैं लैक्स में.
This is 60 and 60. तो प्रोजेक्ट की लाइफ 4 और 3 ईयर्स है। सैलरी वैल्यू की 0, डेप्रेशन हम 4 करें यूनिफॉर्मली फॉर ए ओवर 4 ईयर्स एंड 100% डेप्रेशन इज अवेलेबल फॉर बी एग्री एंड गो फॉर फर्स्ट ईयर। तो ए प्लांट में डेप्रेशन हमने 4 सालों में चार्ज करनी है, पर प्लांट बी में आपको पहले साल में मिल जाएगी 100%। टैक्स रेट इज गिवन 40%। तो टैक्स रेट इज गिवन 40%। and the hurdle rate for cash valuation is 15%, which is called the discount rate, or required return. This is given 15%. So cash inflow before tax for A and B are given. आपको दिया cash inflow before tax. So what is identified? This is cash inflow before tax. तो जो कैश इनफ्लो होता है इट मीन किसी की प्रॉफिट बिफोर कैपिटल और ये बिफोर टैक्स भी है। इट मीन्स किसी के ऊपर सिंपली प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एंड बिफोर टैक्स। तो इसमें पहले कैपिटल माइनस होगी, फिर टैक्स माइनस होगा, फिर कैपिटल एड बैक होगी, दैट विल बिकम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो फाइंड एनपीवी ऑफ ए एंड बी एंड कमेंट ऑन योर प्रेफरेंसेस। सो इज एनपीवी का मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर योर डिसीजन एंड वाई। तो एनपीवी कैलकुलेट करनी है और आपने डिसीजन लेना है विच प्लांट इज बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट ए से, प्लांट ए और वी कैन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके ए एंड बी। तो इसमें देखिए डेप्रेशन कितनी है आपकी, डेप्रेशन पर एनम दिस विल बी 60/4 15। तो फिगर्स ले लेते हैं लैक्स में, रुपीज आ रहे हैं लैक्स से। तो इसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। लेट अस ड्रॉ टेबल। लाइफ की जो 4 ईयर्स है, ईयर 1 2 3 एंड 4। तो आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन दे रखा है, रुपीज लैक्स में है, जिसे 30 55 60 एंड 25। तो उसमें से माइनस कीजिए पहले डेप्रेशन। तो डेप्रेशन इज 15। So this will be profit before tax PBT. So this is 15, this is 40, 45 and 10. तो टैक्स रेट आपको दिया है 40%, so you will get a profit after tax 60% of this. This is 9, 24 and 45 into 60% 27 and 6. इसमें एड बैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन। तो दिस विल बी कैश इनफ्लो। कैपिटल है +15, दिस इज 24 39 42 and 21. So now we can calculate NPV, present value factor. Discount rate is given 15%. This is 0.87, 0.756, 658 and 0.572. What is total present value? So multiply with PV factor, cash inflow. So you will get the total present value 24 into 0.87. So 39 into 0.756, 42 times 0.658 and 21 times 0.572. So total is coming 90.012. Minus is initial investment which is given to be 60. Balance is our NPV 30.012. Similarly, we can calculate NPV for project B, जिसमें आपको 100% डेप्रिसिएशन पहले साल में मिल जाएगी। लेट अस सी दिस वाज प्लांट प्रोजेक्ट ए देन प्रोजेक्ट बी। व्हाट विल बी कैश इनफ्लो? लेट अस ड्रॉ दिस टेबल। तो इसमें आपको देखो लाइफ दी है 3 साल की, 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ईयर इज 1 2 एंड 3। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज गिवन। रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं 25 60 and is 65. So minus you will get the depreciation 100% in first year. So balance है ये profit before tax. तो इसमें आपका एक लॉस आ रहा है
35, यानी कि 60-65। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो लॉस ये भी आपका सेटअप हो जाता है दूसरे प्रॉफिट से, तो आपका लॉस आफ्टर टैक्स बन जाएगा, जिस विल बी 35 इंटू 60%, 21 की लॉस आफ्टर टैक्स। तो 60 माइनस 40% टैक्स, 36 इज बैक, एंड 65 इंटू 60%, 39। इसमें एग्रा कर लीजिए डेफिनेशन, सिर्फ पहले साल में है आपकी 60, दैट विल बी कैश इनफ्लो। तो प्लीज 60 माइनस 21, 39, 36, 39। नाउ मल्टीप्लाई विद पीवी फैक्टर at 15%. For 3 years, 0.87, 756 and 658. What is total present value? This is 39 into 0.87, 36 into 0.756, 39 times 0.658. So totally coming 86.808 minus investment, that is 60. So you get the NPV. This is coming 26.808. So if you directly compare NPV, then project A has a higher NPV. But they are asking whether NPV is the best criteria. No, this is not best criteria because life is unequal. तो इस NPV को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट में। तो लेकर से व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, तो इसका फार्मूला है इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP एट 15% और n नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट ए। उसकी NPV है रुपये की लैक्स में चल रहे हैं 30.012। उसका NP फैक्टर लेंगे 15% फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 2 3 4, तो किसी कमिंग 2.855। तो उसका जो एनुअल बेनिफिट है 30.012 डिवाइडेड बाई 2.855, किसी कमिंग को भी 10.512। तो रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में है ये आपका, इतनी किसी एनुअल बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट ए। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट बी, उसकी जो NPV है 26.808। इसको हम डिवाइड करेंगे NP फैक्टर फॉर 3 ईयर्स, इसकी लाइफ है 3 साल की। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 फॉर 3 ईयर्स, 2.283। तो जिसे 26.808 डिवाइडेड बाई 2.283, so this value is 11.742। तो अब देखिए टोटल NPV जो थी वो ए में हायर थी, बट एनुअल बेनिफिट इज हायर इन केस ऑफ बी, दिस इज हायर। तो इट मीन्स बी इज एक्सेप्टेड। तो रीजन आपको देना है बिकॉज इट प्रोवाइड्स हायर एनुअल बेनिफिट। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है जब कैश फ्लो ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आ रहा है के अंदर, 2 प्रोजेक्ट्स हैं P एंड Q, और P में 0 पीरियड में इन्वेस्टमेंट है 40,000, Q में है 20। फिर P के कैश इनफ्लो दिए हैं अप टू 6 ईयर और Q के दिए हैं अप टू 3 ईयर्स। लेकिन लाइफ इज अनइक्वल, P की लाइफ है 6, Q की है 3 ईयर्स। फिर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में NPV यूजिंग 15% एज ए हर्डल रेट विच इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट and estimate IRR of the projects. Then we have to discuss why there is a conflict in between NPV and IRR and which project is better. So let us calculate NPV and IRR one by one for project A, P and project Q. So first we have project P. इसका टेबल ड्रॉ कर रखी है। इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं 6 ईयर के। Investment is given, this is given 40,000. Cash inflows are given for 6 years.
So cash inflows are 13, 8, 14, 13,000, 8,000, 14,000, यानी कि 12, 11 एंड 15. तो 12,000, 11,000 एंड 15,000. डिस्काउंट रेट हर्डल रेट आपको दिया है 15%. तो लेट अस सी पीवी फैक्टर at 15%. So we have a PV factor of 0.87, 0.756, 658, 0.572, 0.497, 0.432. डिस्काउंट रेट दिया है, उसके वजह से पीवी फैक्टर आ गए हैं. मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो को, दिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो मल्टीप्लाई करके देखिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू कमिंग 45, 376 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपको दिया 40,000. तो बैलेंस आपकी एनपीवी आ जाएगी. तो एनपीवी इज 5376. तो एनपीवी की पॉजिटिव प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड. अब आपको इसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी है. आईआरआर के लिए प्रेजेंट वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हमें डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करना है. तो लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर आएगा 20%. So at 20% PV factor is 0.833, 694, then 0.579, 0.482, 0.402, and 335. This is equal to 20%. So now you get to total present value cash inflow. So this total present value is 39,718. And you can see this one is lower than 40,000. अब इन दोनों में आप इंटरप्ले कीजिए 15 एंड 20% में. तो यू विल गेट IRR. तो उसका फार्मूला बन जाएगा लो रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट 45, 376 माइनस इन्वेस्टमेंट 40,000. नीचे इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा. तो दिस डिफरेंस इज कमिंग 45, 376 minus 39,718, 5658. और डिफरेंस है इन दोनों डिस्काउंट रेट में विच इज 5%. सो इट मीन्स वी गेट IRR. दिस इज 5376 into 5 divided by 5658, 4.7, 15 plus 4.75. This is coming 19.75%. So now let us calculate for project Q what is NPV and IRR. Project Q. तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट Q में आपको लाइफ दी है 3 साल की. So you can show year 1, 2 and 3. So we have cash inflow in rupees. Cash inflows are 7,000, 13,000 and 12,000. Then we take PV factor at 15% to calculate NPV. इसमें इन्वेस्टमेंट है आपकी 20,000 की. So investment I0 this is 20,000. PV factor for 3 years 0.87, 0.756, 658. So cash inflow into PV factor, you get a total present value minus investment 20,000. So NPV is 3808. So P has higher NPV, Q has a lower NPV. Now we have to calculate IRR. तो उस प्रेजेंट वैल्यू को रिड्यूस करेंगे सो दैट इट बिकम्स इक्वल 20,000. डिस्काउंट रेट इंक्रीज करके हैं. लेट्स सी फर्स्ट है तो 24%. At 24% total present value still higher. Let us apply high discount rate maybe 26%.
तो किसी 0.794, 0.63, 0.25, so total bragging value 19748. Now you can interpolate, so you will get IRR. It is coming 25.23%. So as per IRR, तो प्रोजेक्ट बी की बेटर। तो आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एनपीवी प्रोजेक्ट पी की हायर है और आईआरआर क्यू का हायर है। अब इसका रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, वो देखते हैं अब हम। तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में कौन सा मेथड बेटर होता है, एनपीवी, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट पी विल बी एक्सेप्टेड। ओके, रीजन्स आपको देने हैं कॉन्फ्लिक्ट के, बता रहे रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट मेन रीजन था देखो लाइफ, आपकी 6 ईयर है, इसमें 3 ईयर। किसी का आगे लाइफ डिस्पैरिटी, लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट्स इज अनइक्वल। सेकंड डिफरेंस आपको मिलेगा साइज में, इन्वेस्टमेंट, इसमें 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें 20,000। किसी का आगे साइज डिस्पैरिटी, तो आपने मेंशन करना है टोटल इन्वेस्टमेंट इन बोथ प्रोजेक्ट्स इज अनइक्वल, इज डिफरेंट। नंबर थर्ड डिफरेंस आपको मिल रहा है, यू कैन सी बट टोटल कैश इनफ्लो। तो उसमें 6 सालों में देखो टोटल कैश इनफ्लो है आपका 21 + 14 + 12 + 11 + 15, दिस इज 73,000। किसी कैश इनफ्लो डिस्पैरिटी, टोटल कैश इनफ्लो डिफरेंस इसमें है 73 और इसका बन रहा है आपका 32,000 ओनली। तो ये हमारे मेन रीजन्स हैं। और ये टाइमिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग पैटर्न इसमें अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हो रहा है कैश इनफ्लो, हेयर आल्सो ऑलमोस्ट सेम। तो टाइमिंग पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, तो इनके कारण फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो फर्दर उन्होंने पूछा था विच क्राइटेरिया यू विल यूज इन सच ए सिचुएशन मेक ए प्रोजेक्ट क्वेश्चन। तो कौन सा क्राइटेरिया है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, एनपीवी इज बेटर। तो हम मेंशन करेंगे एनपीवी विल बी बेस्ट मेथड एंड देयर फॉर प्रोजेक्ट तो पी विल बी सिलेक्टेड विच हैज हायर एनपीवी। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।